हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम के भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दिखा दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुण निवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे मेरे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैठ चढ़ाएंगे। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आज की इस शाम की प्रार्थना में, इस रात की प्रार्थना में। और जितने लोग जुड़ रहे हैं, जब बाद में और भी जुड़ने वाले हैं, आज आप सेम नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आपकी शाम, आज आपकी रात सेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम में आज खुदावंद के दूत आपको छुएंगे, आपके घर को छुएंगे, आपकी फैमिलियों को छुएंगे और हर एक अंधकार की शक्ति जो आपके घरों से है, जो शैतानी ताकतें आपके घरों के ऊपर कार्य करती है, यीशु के नाम से वो निकल जाएंगी। यीशु के नाम से वो अंधकार की शक्तियां आपके घरों से निकल रही है। मैं देख रही हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आत्मा में मैं देख रही हूँ कि आपके घरों से और दुष्ट प्रभाव निकल रहे हैं। जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है कि प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर के सामर्थी बड़ा नाम यीशु नाम, परमेश्वर का सामर्थी लहू जो हमें छुटकारा देता है, सब पापों से हमें आजाद करता है। आज वो सामर्थी नाम और लहू पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके घरों में आ रही है, आपके जीवनों में आ रही है और दुष्ट आपके घरों से जा रहा है, वो बीमारियां घरों से जा रही है, वो कर्जे जा रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े कलेश नशे का आत्मा आपके घरों को छोड़ के जा रहा है। वो बीमारियां जो आप दवाई खा खा के थक चुके हैं वो आज से निकल रही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके घर, आपकी बॉडी फ्री हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में आप चंगाई को ले रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की शाम की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, और विश्वास करती हूँ भजन संहिता 51 जो पढ़ा गया आपके जीवन में वो फल लेके आ चुका है। खुदावंत के प्यारे लोगों, यहाँ भजन संहिता 51 दाऊद खुदावंत के सामने अपने अपराधों को रखता है और पापों से क्षमा मांगता है, तौबा करता है, मन को फिराता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जहाँ दाऊद बहुत धर्मी जन था, जहाँ वो परमेश्वर की प्रतिष्ठा करता हुआ कभी भी नहीं कतराता है, वो झिझकता नहीं है खुदावंत की महिमा करने के लिए, वो डरता नहीं, घबराता नहीं, वो परमेश्वर के कामों को करता है, वो गोलियत के जैसे को वो मार देता है। आपने वो सूरवीर योद्धा देखा दाऊद, और वहाँ दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इसी दाऊद के द्वारा एक महान बहुत बुरा पाप इसके जीवन में हो जाता है। मैं इसे महान नहीं कह सकती, मैं इसे घिनौना पाप कहूँगी, वो दाऊद से हो जाता है। पर खुदावंत के प्यारे लोगों, जब दाऊद इस बात की ओर देखता है तो वो क्षमा मांगता है। जो अपने मन की जो उठने वाली अभिलाषा को वे देखता है कि उसके मन ने उसे दोषी बना दिया है परमेश्वर के सामने। वो जो निरंतर परमेश्वर के सन्मुख रहता था, वो जो परमेश्वर का गुणवाद करता था, परमेश्वर की महिमा वडियाई करता रहता था, उसने जो गोलियत जैसे को मार दिया, उसने जो 60 लड़ाई लड़ी और जीता भी, वो ऐसा राजा था जो परमेश्वर के सन्मुख रहता था। अपनी जिंदगी के महान कार्य उसने किए, बहुत सारे परमेश्वर के कार्य भी उसने किए, पर अचानक क्या हो जाता है कि वो पाप में चला जाता है। खुदावंत के प्यारे लोगों, पर जब दाऊद को मालूम होता है अपने पाप के बारे में कि ये उसने अपने शरीर को आवाज को सुन के ये काम किया है, शरीर की अभिलाषा में आके ये काम किया है, तो वो थरथराता है, वो पापों से तौबा करता है, माफी मांगता है, परमेश्वर से क्षमा मांगता है और कहता है कि परमेश्वर मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर तू जो कृपा निधान परमेश्वर है, तू जो दया का सागर है, मुझ पर कृपा कर, मुझे धो दे, मुझे पाक कर। वो कहता है मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर, मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है परमेश्वर मेरा ही पाप निरंतर मेरी आंखों के सामने रहता है। मैंने जो पाप किए वो मुझे जीने नहीं देते, मैंने जो पाप किए वो निरंतर मुझे सताते हैं। इसलिए परमेश्वर तू जो भली भांति सब कुछ जानता है, मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मेरे अंदर फिर से एक नया मन डाल, मेरे अंदर फिर से वो नया मन डाल दे, जिससे मैं फिर से तेरी प्रतिष्ठा करने लगूं, मैं फिर से तेरी महिमा, मैं तेरा गुणवाद करूं। परमेश्वर ऐसा मन मुझ में डाल दे। मेरे खुदावंद खुदा ने क्या किया, खुदावन उसकी सुनी और उसे माफ़ किया, उसे क्षमा किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम क्या देखते हैं दाऊद के जीवन से कि वो दाऊद जिसके जीवन में बड़ी बुलाहट थी, वो दाऊद जिसने गोलियत जैसे को मारा, वो दाऊद ने जिसने ऐसे वर्शिप की कि सब बंधन टूट जाते हैं। आप भी जब आज भी लोग जैसे दाऊद की तरह वर्शिप करते हैं, उनके बंधन टूटने लगते हैं, क्योंकि उसने शर्म उतार कर परमेश्वर की महिमा की थी। उसने अपने ओर नहीं देखा था कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं लोगों के बीच में कैसे प्रतिष्ठा कर सकता हूँ, पर उसने शर्म उतार कर प्रतिष्ठा की, परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने जीवन में उसने दिया। पर अचानक से उसके जीवन में अभिलाषाएं उठती है, पाप की अभिलाषाएं, और पाप वो उसे परमेश्वर से दूर ले जाता है। पर फिर भी देखो परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर जो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैं सदा तेरे संग रहूंगा। देखो दाऊद ने पाप किया, पर परमेश्वर ने फिर भी दाऊद को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने दाऊद को फिर से मौका दिया, दाऊद को नया जीवन देने के लिए। देखो जो दाऊद पाप में गिर गया था, कैसे वो परमेश्वर के सन्मुख किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे छोड़ा ही नहीं, परमेश्वर ने उसे
छोड़ा ही नहीं, परमेश्वर ने उसे त्यागा ही नहीं। उसने पाप किया पर परमेश्वर फिर से उसका रूह उसको प्रोत्साहित करता है परमेश्वर की ओर लौट आने के लिए, पापों से माफी मांगने के लिए, रिपेंटेंस करने के लिए। परमेश्वर का आत्मा फिर से दाऊद को प्रोत्साहित करता है कि वो लौट आए, वो लौट आए। और ऐसा ही हुआ, दाऊद लौट आया, अपने पापों से उसने तौबा की, मन फिराया, अपने पापों को एक्सेप्ट किया कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, हाँ मैं प्रभु मैं गुनहगार हूँ। तो परमेश्वर ने उसे नया जीवन दिया। खुदावंद के प्यारे लोग, हम क्या सीखते हैं कि देखो इंसान जो धर्मी था, जब वो पाप में गिर जाता है तो वो पापी बन जाता है, पर परमेश्वर फिर भी उसे नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर फिर भी हर वो काम करते हैं उस इंसान के जीवन में कि वो पापी इंसान फिर से धर्मी बन जाए। वो पुकारते रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा पुकारता रहता है कि इंसान मेरी ओर मुड़ आए, वो छोड़ दे उन गलियों को जो पाप की है, वो छोड़ दे उस जीवन को जो पाप का है, जिसमें केवल मौत ही मौत है। परमेश्वर हमें निरंतर पुकारते रहते हैं, परमेश्वर हमें आवाज लगाते रहते हैं, परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम उसके साथ जुड़े रहें। इंसान पाप से मुंह मोड़कर परमेश्वर की ओर अपने मुंह को फेर ले। परमेश्वर हर कदम यही करते हैं और करते रहेंगे खुदावंद के प्यारे लोगों। और जब पापी इंसान फिर से प्रभु के पास आता है, दाऊद की तरह वो तौबा कर लेता है, मन फिरा लेता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में आके उसकी सब गलतियों को माफ कर देते हैं, उसके पापों को धो देते हैं, उसे सफेद कर देते हैं फिर से खुदावंद के प्यारे लोगों। इसलिए आज मैं आपको प्रार्थना में जाने से पहले ये प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, लौट आओ। अगर जीवन में कोई पाप है उसे भूल जाओ, रिपेंटेंस करो। रिपेंटेंस करने के द्वारा क्या होता है कि आपके जीवन में एक नया मार्ग खुल जाता है, वो मार्ग खुल जाएगा। अगर जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई पाप है, पाप ये नहीं होता कि आप कोई बड़ा पाप करे तो पाप होता है, पाप छोटे छोटे पाप भी पाप कहलाए जाते हैं। झूठ बोलना, निंदा करनी, जेलसी रखनी, कुड़घाहट रखनी, दूसरों के प्रति वैर विरोधता रखनी, एकता ना रखना, ये भी पाप है खुदावंद के प्यारे लोगों। निकाल दो इन सब चीजों को, निकाल दो अपने जीवन से और ले लो परमेश्वर को, उसके आत्मा को ले लो, उसकी शुद्धता को ले लो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि इंसान शुद्ध रहे, इंसान पाप मुक्त रहे। परमेश्वर यही चाहता है। और जितने लोग इन सब प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, चाहे आपकी प्रार्थना नहीं हो पाती या उपवास नहीं कर पाते, ये भी पाप है। प्रार्थना ना करना, क्योंकि बाइबल में हमें बार बार कहा है, परमेश्वर ने कहा तुम प्रार्थना करो कि ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। इसका मतलब परमेश्वर की वो आज्ञा है, जब हम आज्ञा तोड़ते हैं ये पाप है। आज्ञा तोड़ना पाप है। माफी मांगो कि प्रभु आगे से ऐसा नहीं होगा, चाहे मैं चंद कुछ मिनट की प्रार्थना करूं पर मैं करूंगी जरूर, मैं करूंगा जरूर। परमेश्वर मेरी सुबह आपसे होगी, मेरी शाम भी आपसे होगी। वादा करो परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर आपको राइट नो अभी छुएंगे, उसका पवित्र रूह अभी छुएगा, आपको पाक कर देगा, आपको शुद्ध कर देगा, आप क्लीन हो जाएंगे। और आपके साथ साथ आपका घर भी क्लीन होगा, क्योंकि जहां जहां परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है, वहां छुटकारा है। और जब आप रिपेंटेंस कर रहे हैं, परमेश्वर की आजादी आपके घरों में आ रही है, आपके घरों में आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में आओ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि खुदावंद का रूह जैसे इन बच्चियों को छू रहा है, इन बच्चों को छू रहा है, आज परमेश्वर का रूह आप सबको भी छुए, छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जितने लोग रिपेंटेंस कर चुके, जितने लोग अपने छोटे छोटे पाप को भी मान चुके कि प्रभु मुझ में ये गलतियां हैं, मुझे निकाल दे, मुझे पाक कर, मुझे शुद्ध कर, उन गलतियों को मेरे अंदर से निकाल दे, तो परमेश्वर उन गलतियों को निकाल रहा है आपके जीवन से। अभी निकल रही है वो गलतियां, और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाया कर रहा है, आपके ऊपर वो छाया कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है। रे दे न सुखुला रबा सखला रबा शेके रे के नखरुंद न जखला रबा सकबा बाबा रबा शेके रे के नखरुंद न सखला रबा सकबा रबा शेके रे के नखरुंद न सखला रबा सकबा बाबा रबा शेके रे के छू ले पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में छू ले इनको
एक एक जन को छू ले पवित्र आत्मा, एक एक जन को छू पवित्र आत्मा, हील कर, डिलीवर कर, इन्हें आजाद कर हर बंधन से पवित्र आत्मा। रादू ना सखला राबा शेके रेके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इन्हें फ्री करने के लिए, इन्हें आजाद करने के लिए, इन्हें एक नया जीवन देने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए, इनके घरों को आजाद करने के लिए, इनके घरों को छुटकारा देने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। अब आप तैयार हो लास्ट प्रार्थना में जाने के लिए, और मेरा विश्वास ये प्रार्थना आपके अंदर एक नए बल को डालेगी, एक नई सामर्थ वचन को पढ़ने की और प्रार्थना करने की, फास्टिंग करने की, कि नई सामर्थ आपके जीवन में उतर आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं प्रभु, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी मर्जी खुदा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो। मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जैसी आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी हो प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपकी मर्जी खुदा इनके जीवन में पूरी होने पाए, इनके घरों में पूरी होने पाए खुदा। आपका जलाली रूप मेरे परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। आपका जलाली पिता परमेश्वर लहू खुदावंद खुदा इनके घरों के ऊपर, इनके शरीरों के ऊपर आ जाए मेरे परमेश्वर। तेरे चंगाई के दूत इन्हें छुए प्रभु, तेरी चंगाई के दूत इन्हें छुए प्रभु, तेरी फायर प्रभु जी, जो अग्नि खुदावंद पिता परमेश्वर हम वचनों में पढ़ते हैं, वचन में लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आज पवित्र आत्मा उतर आए इनके जीवन में, और परमेश्वर यीशु तेरी सामर्थ्य भी उतर आए, तेरी सामर्थ्य उतर आए, तेरी सामर्थ्य उतर आए, तेरी रूह की अग्नि इनके जीवन में उतर आए, और हर अंधकार की शक्ति जो इनके शरीरों के ऊपर कार्य करती है, इनके घरों के ऊपर कार्य करती है, प्रभु यीशु के नाम से आउट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आउट हो जाए। मैं हर अंधकार की शक्ति को, हर शैतानी ताकत को यीशु के नाम से इनके घरों से, इनके जीवन से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। निकल जाए हर शैतानी ताकत, निकल जाए राइट नाउ द मिghty नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा तेरा रूह, तेरा रूह, तेरा रूह इनके घरों में कार्य करे, इनके जीवन में कार्य करे। तेरा लहू प्रभु इन्हें सुरक्षा दे, तेरा लहू इन्हें संभाले, तेरा लहू इन्हें आजाद करे, फ्री करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, इन्हें ब्लेस करने के लिए। थैंक यू अब्बा फादर, सारी मेहमत तेरे नाम को प्रभु, सारा इज्जत, सारा जलाल प्रभु तेरे नाम को। आज मैं प्रभु परमेश्वर फरवरी का ये पहला दिन है खुदावंद खुदा, मेरा विश्वास है आज से खुदावंद खुदा ये पूरा मंथ खुदा तुझ में रहेंगे, और प्रभु आप उसमें रहेंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और ये सेम ना रहेंगे प्रभु यीशु मसीह। तेरे सामर्थ्य में तेरा रूह निरंतर इनकी रखवाली करता रहेगा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे पिता। प्रभु यीशु राजा, तेरी दासी होने के नाते इनको तेरे लहू में कवर करती हूँ, तेरे लहू में सील कर देती हूँ खुदावंद खुदा। मेरा विश्वास है प्रभु ये ब्लेस हो चुके हैं, ये आशीष हो चुके हैं, ये छुटकारा ले चुके हैं, ये गवाहियां ले चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। सब बोले आमीन। जिसका आमीन बड़ा उसकी आशीष भी बड़ी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप छुड़ाए जा चुके हैं।